ये जो है जल नल योजना के तहत जल मीनार बनना था बड़ा सा, हाँ, गड्ढा भी खुदा हुआ था। ढलाई भी किया हुआ था, अच्छा। जमीन का ढलाई हो गया था। हाँ। हम मना भी किए कि मत भरो, हाँ। लेकिन जबरदस्ती भर दिया। क्यों ऐसा हुआ? वो लोग जमीन के चलते कर रहा है हाँ। कि मेरा हैंड में रहेगा जमीन। और हम लोग का यहाँ पर्सनल चाहिए। हम लोग पानी के चलते हम लोग तड़प रहे हैं। हम लोग को बहुत प्यास, हम लोग को उधर पानी के बहुत दिक्कत है। हम लोग को यहाँ पर्सनल जल मीनार चाहिए तो चाहिए। किनको धमकी दी गई है? हम मेरी माता को क्या कहा गया है? मार देंगे यहाँ से कि हाँ। कहे ज्यादा बोलने पर ये करवे करेंगे हम काम। कौन है धमकी देने वाला? सोनी सरदार। सोनी सरदार है, नयूम खां है, समलू खां का बेटा है, सरफराज खां है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल सब चुनाव संपन्न कराने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन दलाल, भू माफियाओं की चांदी हो रखी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आए हैं डंडीगढ़ा, जो कि रांची से सटे वाइल्ड वादी पार्क के सामने है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रातों रात भू माफियाओं के द्वारा बाउंड्री कराने की कोशिश की जा रही है। और ये पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तब कराया गया था, और जब अब विधानसभा चुनाव हो रहा है तब ये यहाँ पर काम फिर से शुरू कराने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों ने विरोध किया, तब जाके यहाँ पर पुलिस हरकत में आई है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक जल मीनार तैयार होना था। ये जो जगह है इसे मिट्टी से पाट दिया गया है, जहाँ जल मीनार तैयार हो रहा था, लेकिन भू माफियाओं ने इसे बुलडोजर से मिट्टी भरवा कर टाप दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है और इससे जुड़े लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम जानेंगे, बताएंगे। आप यहीं के हैं, डंडीगढ़ा के? यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जी? यहाँ क्या कुछ हो रहा है? यही सब देख रहे हैं कि सरकारी जमीन को काम नहीं होने देता है। हाँ। मेरा यही घर है। हाँ। हाँ, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह हुआ। ये जो है जल नल योजना के तहत जल मीनार बनना था बड़ा सा, गड्ढा भी खुदा हुआ था। ढलाई भी किया हुआ था। अच्छा। जमीन का ढलाई हो गया था। हाँ। हम मना भी किए कि मत भरो, हाँ। लेकिन जबरदस्ती भर दिया। क्यों ऐसा हुआ? वो लोग जमीन के चलते कर रहा है हाँ। कि मेरा हैंड में रहेगा जमीन। हाँ, महिला लोग से भी और भी लोग हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर। यहाँ क्या कुछ हो रहा है? सरकारी जमीन है, जमीन पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? बेलडब्लू का जमीन है, उसका हाँ। बेटा भोला है। हाँ। उसको जमीन चाहिए और हम लोग का यहाँ पर्सनल चाहिए। हम लोग पानी के चलते हम लोग तड़प रहे हैं। हम लोग को बहुत प्यास, हम लोग को उधर पानी के बहुत दिक्कत है। हम लोग को यहाँ पर्सनल जल मीनार चाहिए तो चाहिए। हम लोग को यहाँ पास पानी चाहिए। लोगों की जरूरत है पानी, और जल मीनार यहाँ पर तैयार हो रहा था, लेकिन भू माफियाओं ने इसे बंद करा दिया गया। और जो यहाँ पर बाकी लोग हैं जिन्हें खास परेशानी हो रहा है, इनसे जानेंगे, बताएंगे। ये जल मीनार यहाँ पर तैयार हो रहा था, जो लोग कर रहे थे कैसे किए, क्यों यहाँ पर वो लोग अपना दबंगई दिखा रहे हैं? हम तो यहाँ नहीं थे, मैं तो हटिया में थी, लेकिन बाद में पता चला जो वो लोग जेसीबी ला करके अपना के कहे भर देंगे और यहाँ हम इस जमीन को कब्जा में रखेंगे। इसके चलते वो ऐसा किया। बुझिए, बस्ती का लोग पानी के लिए तरफ के मर जाएगा। सोचिए तो, पानी तो पीना ना है वो लोग को। अब देखिए, वो सोचता है जब हम यहाँ घर बना ले, दुकान बना ले, चाहे जो बना ले, मेरा अंदर जमीन रहेगा। अब सरकार न्याय दे इसका, सरकार न्याय आप लोग दे। पुलिस प्रशासन या कहीं गए कि नहीं? हाँ, गए प्रशासन में। लेकिन की कहे आए, वो एक बार मने की कहे हम बोलबो किए यहाँ, तो उतना मने नहीं केयर किए। बोले कि कहे अच्छा चलो रोक देंगे, बस हो गया। फिर वो लोग काम करते रहा, तो प्रशासन से तो कुछ हुआ नहीं। जो बात है हुआ नहीं। यहाँ पर कुछ और नौजवान हैं, इनसे हम जानेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर जो जीएम लैंड है, यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है और क्यों हो रहा है? यहाँ पे सर जीएम प्लॉट का अवैध कब्जा हो रहा है। सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी गांव में बहुत सारे जमीन है। हमारा एक और प्लॉट है, उसके
वहाँ बगल में भी 8 डिसमिल का जीएम जमीन है, उस पे भी कब्जा हो रहा है। यहाँ पे 10 डिसमिल में कब्जा किया जा रहा था। ये जनरल वाला और भी 10 डिसमिल है, इस पे भी अब कब्जा किया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये वाला जीएम जमीन था, इसके बगल वाला जीएम जमीन में जब हॉस्पिटल बन गया, सरकारी हॉस्पिटल, हाँ। उधर वाले जीएम जमीन में जब सरकारी हॉस्पिटल बन गया, तो ये वाला कोई आदमी को कैसे रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है? ये कौन सी सरकार है? ये कहाँ से किया जा रहा है? कौन सा नियम नया आ गया है? हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें बताया जाए ये नियम के बारे में। तो इसका कहीं मामला दर्ज नहीं कराए हैं? इसका मामला हमने हर जगह दर्ज, हमने स्टार्टिंग किया, प्रशासन अपने जो नजदीकी पुलिस थाना है वहां से स्टार्ट किया, वहां से कोई हेल्प नहीं मिला। फिर वहां से पता चला कि सीओ के पास जाना, तो हम लोग सीओ के पास गए, सीओ के पास गए, वहां भी कोई हेल्प नहीं मिला। वहां से हाँ, उन्होंने एक कर्मचारी अमीन को भेजा, लेकिन जो कर्मचारी अमीन भी थे वो भी जो हम लोग के अपोजिशन जो थे उन्हीं का साथ दिए। हम लोग का कोई साथ उन लोगों से हम लोग का कोई साथ हुआ नहीं। उसके बाद हम एसडीओ सर के पास गए, वहां पे हम लोगों ने केस किया, 144 किया, वहां पे 144 किए, वहां पे केस चला। अभी तक उसका ऑर्डर निकला नहीं है और ऑर्डर मिला नहीं, उससे पहले ये लोग दोबारा काम स्टार्ट कर दिए। इसलिए आज हम लोगों ने दोबारा इसको रोकने की कोशिश की, तो वो लोग हमें धमकी देते हैं कि हम आपको जान मार देंगे, ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखिए, तो बहुत सारी धमकियां होती है। तो इस पे क्या हम लोग तो बहुत सारा अपने सिर्फ हिसाब आप से बहुत कोशिश किनको धमकी दी गई है? मेरी माता को, क्या मेरे क्या पिता को, क्या कहा गया है? मार देंगे यहाँ से कि हाँ। कहे ज्यादा बोलने पर, ये करवे करेंगे हम काम। कौन है हाँ। धमकी देने वाला? सोनी सरदार सोनी सरदार है, नयूम खां है, नयूम समलू खां का बेटा है, सरफराज खां है। और इस गांव में सबसे और ज्यादा, इनको इस नहीं गांव में पहचानते हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा मतलब जीएम जमीन का अवैध कब्जा समलू खान, सरफराज खान के जो पिता हैं वो करवा रहे हैं। और वो टोटल गांव में और भी 1-2 आदमी को मतलब बोल के आगे करके हम लोगों से और भी केस लड़वा रहे हैं, और हम लोग के मतलब ये अपोजिशन में कर रहे हैं। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, हाँ पुलिस तो तो आई थी। रिटर्न में कुछ लिखित दिए हैं, धमकी दिया जा रहा है, ये सब कुछ कहे हैं? हाँ, बोले हैं, आवेदन दिया हुआ है, लेकिन पुलिस उस पर अब कुछ करेगी तब तो। वो तो काम उनका बले पर न काम हो रहा है। हाँ। हो गया उन्हीं का न बल पे इतना। देखिए रूम खड़ा होकर के सीट सब एलिवेटर चढ़ गया है, तो उन्हीं का न बल पे, उन्हीं का बल पे। देख सकते हैं कि जो जमीन दलाल हैं, भू माफिया हैं, किस तरह से दबंगई कर रहे हैं। सरकारी काम को रोकवा के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, वो भी रांची से सटे इलाके में। और तब जब चुनाव हो रहा है, कहाँ है यहाँ के जनप्रतिनिधि, कहाँ है यहाँ के मुखिया, कहाँ है यहाँ के विधायक? ये जवाब देना होगा। चुनाव का वक्त है, और इस पूरे मामले में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।